व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू फाइट ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम मखाचब के बारे में। इस्लाम की नेक्स्ट फाइट जैक डाला के अगेंस्ट वेल्टरवेट डिवीजन में होने वाली है, जहां पर वो 2 डिवीजन चैंपियन बनने के लिए फाइट करने वाले हैं। एंड अगर वो इस फाइट को जीत जाते हैं तो उनकी और इलिया टुपुरिया की सुपर फाइट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इस्लाम और जेडीएम की इसी फाइट के बारे में यूएफसी लाइटवेट फाइटर डस्टिन पोरियर बात करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि इस्लाम के पास इस फाइट को जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वो जेडीएम के कंपैरिजन में ओवरऑल एक बेटर फाइटर है। एंड यहाँ पर इस्लाम को अपनी रेसलिंग का भी काफी बड़ा एडवांटेज मिल सकता है, जिससे वो जेडीएम को टेक डाउन करके सबमिशंस के लिए लुकआउट कर सकते हैं। पोरियर कहते हैं कि इस फाइट का रिजल्ट स्टार्टिंग के 2 राउंड्स में ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर इस्लाम जेडीएम को इजीली टेक डाउन कर पाते हैं तो वो इस फाइट को डेफिनेटली जीतने वाले हैं। बट अगर जेडीएम बिलाल मोहम्मद की तरह इस्लाम के भी टेक डाउन्स को डिफेंड कर पाते हैं तो इस फाइट का रिजल्ट दोनों में से किसी के भी फेवर में जा सकता है। पोरियर बताते हैं कि इस फाइट में इस्लाम के भी पास कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि जेडीएम इस्लाम के कंपैरिजन में एक बेटर बॉक्सर है एंड वो कंपैरेटिवली साइज में भी इस्लाम से बड़े हो सकते हैं। इसलिए इस्लाम को इस फाइट को अपनी बाकी लाइटवेट फाइट से डिफरेंट वे में अप्रोच करना होगा एंड एक स्ट्रॉन्ग गेम प्लान रेडी करके पूरी फाइट में उस पर स्टिक करके रहना होगा। इसके बाद पोरियर इस्लाम के अगेंस्ट अपनी फाइट का एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि ये बात सबको पता है कि इस्लाम का ग्राउंड गेम काफी ज्यादा डोमिनेंट है, इसलिए उनके सारे अपोनेंट्स इसी बात पर ध्यान देकर उनके अगेंस्ट प्रिपेयर भी करते हैं। बट साथ ही में इस्लाम के पास काफी अच्छे स्ट्राइकिंग स्किल्स भी हैं, जो बाकी फाइटर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ऑकवर्ड और डिफरेंट है। और अपनी इन्हीं फाइटिंग स्किल्स को कंबाइन करके इस्लाम अपनी फाइट्स में अपने अपोनेंट्स को डोमिनेट कर पाते हैं। डस्टिन कहते हैं कि इस्लाम के अपोनेंट्स पर हमेशा टेकडाउन्स का थ्रेट बना रहता है, जिस वजह से वो इस्लाम के अगेंस्ट लॉन्ग स्ट्राइकिंग कॉम्बोज का यूज नहीं कर पाते हैं। और इसी बात का एडवांटेज लेकर इस्लाम खुद से बेटर स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि अगर जेडीएम इस्लाम के टेकडाउन्स को डिफेंड कर पाते हैं तभी उनके पास इस फाइट को जीतने का चांस होने वाला है, वरना इस्लाम इस फाइट में उन्हें बीट करके वेल्टरवेट चैंपियन बनने वाले हैं। सो इस फाइट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है एंड क्या आपको लगता है इस्लाम मखाचेव जैक डाला को बीट करके वेल्टरवेट चैंपियन बन सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलिया टुपुरिया के बारे में। रिसेंटली एक इंटरव्यू में इलिया से पूछा जाता है कि उनकी नेक्स्ट फाइट का अपोनेंट कौन होने वाला है, जिसका रिप्लाई देते हुए इलिया कहते हैं कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट में या तो पैडी पिमलेट और या फिर अरमान सारूकियन के अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं, क्योंकि अभी लाइटवेट डिवीजन में यही 2 फाइट्स हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा सेंस बनाती हैं। बट उन्हें लगता है कि यूएफसी फैंस उन्हें अरमान से ज्यादा पैडी के अगेंस्ट फाइट करते हुए देखना चाहते हैं एंड उन दोनों की इस फाइट का बिल्डअप भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इलिया कहते हैं कि वो जानते हैं कि पैडी पिमलेट पूरी लाइटवेट डिवीजन में उनके लिए सबसे इजी अपोनेंट होने वाले हैं और वो जैसे भी चाहे पैडी को इस फाइट में फिनिश कर सकते हैं, इसलिए ये फाइट उनके लिए ज्यादा चैलेंजिंग तो नहीं होने वाली है। बट अगर यूएफसी की टीम और फैंस चाहते हैं तो वो इस फाइट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इलिया बताते हैं कि पैडी उनके अगेंस्ट ऑक्टागन में इवन एक राउंड भी सर्वाइव नहीं कर सकते एंड वो पैडी को अपने सिर्फ एक हिट से ही नॉकआउट कर सकते हैं। बट अगर पैडी इस फाइट में नॉकआउट नहीं होना चाहते हैं तो वो उन्हें उनकी चॉइस की सबमिशन से भी बीट कर सकते हैं। इसके बाद इलिया इस्लाम मखाचब को भी मॉक करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि अगर यूएफसी की टीम इस्लाम के वेल्टरवेट डिवीजन में मूव अप करने से पहले उन्हें जस्टिन गेजी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए ऑफर करती तो वो जस्टिन के अगेंस्ट अपनी बेल्ट को डिफेंड करने के लिए रेडी हो जाते। पर जब इस्लाम को पता चला कि उनकी नेक्स्ट फाइट इलिया के अगेंस्ट हो सकती है तो वो लाइटवेट डिवीजन को लीव करके वेल्टरवेट डिवीजन में शिफ्ट हो गए। इलिया कहते हैं कि इस्लाम की पूरी टीम जानती थी कि ये फाइट इस्लाम के लिए काफी ज्यादा डेंजरस होने वाली है और वो इस फाइट में नॉकआउट भी हो सकते हैं, जिस वजह से उन्होंने इस्लाम की वेट डिवीजन को हमेशा के लिए स्विच कर दिया है एंड अब वो दोबारा कभी भी लाइटवेट डिवीजन में वापस नहीं आने वाले हैं। सो इस सब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जॉन जोन्स के बारे में। रिसेंटली डेनियल कॉर्मियर हेनरी साउडो की पॉडकास्ट में जाते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि काफी सारे यूएफसी फैंस को लगता है कि टॉम एस्पिनल जॉन जोन्स को इजीली बीट कर सकते हैं, जिस वजह से जॉन ने उनके अगेंस्ट फाइट को एक्सेप्ट नहीं किया एंड टॉम के अगेंस्ट अपनी बेल्ट को लूज करने के डर से जॉन यूएफसी से हमेशा के लिए रिटायर हो चुके हैं। बट उन्हें लगता है कि इस फाइट में जॉन के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा होने वाले थे, क्योंकि उनके पास टॉम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फाइट एक्सपीरियंस था एंड अगर ये फाइट लेटर राउंड्स में पहुंच जाती तो टॉम का इस फाइट को जीतना इम्पॉसिबल होने वाला था। डीसी बताते हैं कि टॉम ने अपने सारे अपोनेंट्स को 3 राउंड से पहले ही फिनिश किया है, जिस वजह से उनके पास चैंपियनशिप राउंड्स में फाइट करने का एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं दूसरी ओर जॉन ने अपने पूरे करियर में काफी सारी 5 राउंड्स वॉर करी हैं और यही एक्सपीरियंस जॉन जोन्स को इस फाइट में एक बड़ा एडवांटेज दे सकता था एंड वो टॉम को अपनी लास्ट यूएफसी फाइट में बीट करके अपने करियर के एक हाई नोट पर रिटायरमेंट ले सकते थे। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।